अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपकी होस्ट तवस्सुल चौधरी और आप देख रहे हैं अवाम का नुमाइंदा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ISI के जवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की खातिर अपने जिस्म का कच्चा गोश्त खाकर अपनी जान बचाई। तो सुनते हैं ISI के जवान की कहानी इसकी ज़बानी। मेरा नाम सैयद फरजंद अली मुज्तबा है। मेरा तल्लुक अलीपुर चट्टा के एक गरीब घराने से है। मेरे वालिद एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम हैं। मैं दो बहनों का अकलौता भाई हूँ। मेरे वालिद के दिल में मुल्क पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत है। वो मुझे आर्मी में भेजना चाहते हैं और मेरी वालदा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं। लेकिन मैं भी दिल से आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। मैंने मैट्रिक साइंस में पास करके FSC मेडिकल में दाखिला ले लिया। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं मजीद 6 साल स्टडी में गुजार सकूं। खैर मैंने FSC बहुत ही मुश्किल से मुकम्मल की क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से हम तालीम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। खैर मैंने FSC मुकम्मल करके आगे जॉब करने का सोच लिया और बहुत सी प्राइवेट फर्म्स में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, मगर किसी भी तरफ से मुझे कोई जॉब ऑफर ना हो सकी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आर्मी में वैकेंसीज आई हैं, तुम भी अप्लाई कर दो। ये सुनते ही मेरे जहन में फौरन बाबा का ख्याल आया और मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लग पड़ी कि शायद अल्लाह ताला भी मेरे बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। जब भी मुझे किसी प्राइवेट फर्म में कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही मैं ज्यादा तालीम हासिल कर सका, ये सोचते ही मैंने आर्मी ज्वाइन करने का इरादा बना लिया और अपने तमाम तर कवायद के साथ आर्मी हेडक्वार्टर जा पहुंचा। और अल्लाह की करनी देखे मैं आर्मी के तमाम तर टेस्ट पास करता गया। कुछ दिनों बाद मुझे जॉब कंफर्म कर दी गई। खैर जॉब पर जाते ही मुझे एक अहम और सख्त तरीन ट्रेनिंग से गुजारा गया और ट्रेनिंग के बाद मेरी मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टिंग की गई। 2 साल गुजरने के बाद मुझे SSG ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। SSG की ट्रेनिंग इंतहाई मुश्किल थी। खैर ट्रेनिंग के बाद मुझे VIP प्रोटोकॉल पर भेज दिया गया। मैंने साथ स्टडी भी स्टार्ट कर दी। 3 साल बाद मुझे अननोन नंबर से एक कॉल आई कि आपको ISI पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया है। मैं हैरान था कि मैंने ISI में अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी मुझे कैसे शामिल कर लिया गया। खैर अगले दिन मुझे ISI की जानिब से नोटिफिकेशन मसूल हुआ। हैरत की बात यह थी कि आर्मी की ड्यूटी खत्म करके मुझे ISI की इजाजत भी मिल गई। जब मेरी मुलाकात ISI सीनियर से हुई तो मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि ये कौन लोग हैं। खैर मैं मुतमिन भी था क्योंकि ये मुलाकात आर्मी हेडक्वार्टर में ही हो रही थी। वहाँ मुझे एक अलग पहचान और एक अलग कोड नेम दिया गया। ISI की जानिब से मुझे बस कोड नेम से बुलाया जाने लगा और मुझे पाकिस्तान में रहकर जासूसी करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी और इस ट्रेनिंग में मुझे जिंदगी के तमाम हालात से निपटने के हुनर सिखाए गए और ISI की जानिब से मुझे इंतहाई सख्त टास्क दिए जाने लगे और मैं सालों मेहनत करके तमाम तर टास्क पूरे करता जा रहा था कि 28 अप्रैल 2001 को मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया और अफगानिस्तान में एक मिशन मुकम्मल करने का कहा गया। इस मिशन में मेरे साथ एक और एजेंट शामिल था। हमें इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले आलात बनाने और इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। तमाम तर आलात देसी खुद साख्ता थे और टारगेटेड इलाके में बासानी बनाए जा सकते थे। ट्रेनिंग मुकम्मल होते ही हम दोनों मारखोर अपने हदफ की तरफ निकल पड़े। हमारा काम अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ऑपरेट होने वाला स्लीपर सेल नेटवर्क पकड़ना था, जो कि एक इंतहाई खतरनाक काम था, लेकिन हमें बड़ी चालाकी से पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह की नजरों में लाया गया ताकि वो गिरोह हमें अपना स्लीपर सेल बना सके। सिर्फ इस गिरोह में शामिल होने के लिए हमें 1 साल से जायद का अरसा लग गया। हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन दिलवाया गया जहाँ इस गिरोह का एक करिंदा कारफरमा था और वो भी हमारी ही क्लास में था। हमने इससे दोस्ती कर ली और इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिलाते रहे कि हम कुछ मुसलमानों के बहुत खिलाफ हैं। वक्त गुजरता गया, इसका हम पर यकीन बढ़ता गया। एक वक्त आया जब उसने हमें सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए और हमें ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेजने का कहा गया। हम तैयार थे, लेकिन हमारे साथ हमारी ही क्लास के 4 फेलोज और भी शामिल हो गए थे, जो कि हमारे लिए बहुत परेशानी की बात थी कि हमारे नौजवान किस तरह भटक रहे हैं, हम दीन का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। खैर हमें 2 टुकड़ियों में तकसीम करके 2 अलग अलग जगहों पर भेजा जाने लगा कि मेरे साथी जिसका कोड नेम बहादुर खान था, उसने एक आम आदमी को इस्तेमाल करके 15 पर कॉल करके दूसरी टुकड़ी को पकड़ा दिया और हम अफगानिस्तान के लिए निकल पड़े। 700 किलोमीटर जमीनी सफर मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तय करके हम अफगानिस्तान पहुंच गए। वहां हमें एक घी की फैक्ट्री में जॉब दिलवाई गई ताकि हम बगैर किसी परेशानी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जा सके और हमें अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के करीब एक ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जाने लगी। वहां
वहाँ ट्रेनिंग के लिए आए पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 225 के करीब थी, जिनमें से तकरीबन 150 लड़कों की उम्र 16 से 17 साल थी और कुछ की उम्र 20 से 35 साल की होगी। वहाँ ट्रेनिंग में हमें हमारे ही मुसलमान बहन भाइयों के खिलाफ भड़काया और वर्गलाया जाता था और हमें जन्नती कहा जाता था और हमें कट्टर मुसलमान होने की और 100% जन्नत मिलने की बशारत दी जाती और बाकी मुसलमानों को कुफर के जुमरे में लाकर कत्ल करके सवाब हासिल करने का कहा जाता। हमने अपने मिशन के 3 हिस्सों में से 2 अबूर कर लिए थे। आखिरी हिस्सा वहाँ से रैकेट की मालूमात लेना और इसे पाकिस्तान पहुँचाना था। आए दिन हम में से किसी एक जवान को किसी न किसी मुल्क भेजकर मरवा दिया जाता। हमें कोई खास मालूमात नहीं मिल रही थी। हम बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी नजर हर वक्त हम पर होती थी। एक दिन हमें जन्नत का नक्शा दिखाने एक और ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया। वहाँ सैकड़ों नहीं हजारों स्लीपर सेल्स तैयार किए जा रहे थे। इस सेंटर को देखते ही हम समझ गए हमारा काम यहाँ ही बनेगा। हमने वहाँ के अमीरों से इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर हमें इजाजत मिल गई। यहाँ हमें ट्रेनिंग देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ आलम दीन आए और मुशरिकों और कफार को मारने की आयतें सुनाते और समझाते। हमारे दिमाग को बस हर वक्त यही समझाया जाता कि एक खास फिरके के अलावा बाकी सब मुशरिक और काफिर हैं। फिर एक दिन अचानक एक आलम दीन को पाकिस्तान से बुलवाया गया ताकि हमारे दिमाग को बिल्कुल शफाफ कर दिया जाए। बस इसी लम्हे का हमें इंतजार था। हमें कम से कम एक पाकिस्तानी गद्दार का पता चल चुका था और हम इससे मजीद मालूमात हासिल कर सकते थे। हमारी हैरत तब गुम हुई जब हम में से हर बंदे को उसकी काबिलियत के एतबार से काम दिए जा रहे थे। ये ग्रोह एक ऐसा ग्रोह था जिसकी एक अपनी IT टीम भी थी जो सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करती और पूरी दुनिया पर नजर रखती और तमाम टेररिस्ट तंजीमों से राब्ते करती थी। ये सब एक दूसरे से एक प्राइवेट नेटवर्क जिसे डार्क वेब भी कहते हैं के जरिए मुंसलिक थे, जो कि तकरीबन अनट्रेसेबल है। हमें IT की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी ताकि हम आराम से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। इनका IT डिपार्टमेंट सिर्फ रात के 2 से सुबह 4 बजे तक बंद रहता था। एक रात हमने डाटा हासिल करने का प्लान बनाया, लेकिन हमारे पास कोई भी आलात नहीं थे क्योंकि हमें इतना वक्त भी नहीं दिया गया था कि हम मार्केट से कुछ खुफिया खरीद सकें। खैर, हमने इनके ही आलात को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं अकेला वॉशरूम के बहाने बाहर गया और वहाँ से तेजाब लेकर मैं किचन में दाखिल हो गया। कुछ वहाँ से मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करके एक छोटा सा स्टोव बॉम्ब बनाया जिससे कम से कम इस किचन को उड़ाया जा सके। बॉम्ब बनाने के बाद मैं इसे 2 फीट के धागे से आग लगाकर वापस अपने कमरे में आ गया। चंद लम्हों बाद मैंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई कि शायद किसी ने हमला किया है। सब इधर मसरूफ हो गए। मैं चुपके से IT सर्वर में दाखिल हुआ और इसमें हार्ड डिस्क और एक डायरी लेकर वापस सबके साथ शामिल हो गया। सबने देखा कि स्टोव फट गया है तो बेफिक्र हो गए। अब हमने किसी तरह फरार होना था, जो कि बेहद मुश्किल था। मैंने बहादुर खान को एग्जिट प्लान के मुताबिक चलने का कहा क्योंकि हमें मालूम था कि कुछ लम्हों बाद हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। IT टीम के इन होते ही सबको पता चल जाना था कि यहाँ कोई गद्दार है। हम दोनों चुपचाप ट्रेनिंग सेंटर से भागना चाहते थे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। ट्रेनिंग सेंटर के हर तरफ मुसल्ला गार्ड थे। हमने छुपते छिपाते एक गार्ड को धर लिया और इससे असला छीनकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले गार्ड को हम न देख पाए और इसने फायरिंग करके सबको खबरदार कर दिया। अब हमारे सामने बस एक रास्ता था, मारो या मरो। बहादुर खान ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए गार्ड को पलक झपकते जहन्नम वासिल कर दिया और हमारे पास उन्हीं के गार्ड से छीना हुआ मखसूस मकदार में असला था। एग्जिट प्लान के मुताबिक थोड़ा आगे एक जीप मिलनी चाहिए थी जो हर वक्त असले से लदी रहती थी, मगर इन गार्ड से जान छुड़वाते तब इस तक पहुंचते। हर तरफ से हम पर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन हम भी SSG से ट्रेन थे, अपना दिफा करना जानते और भरपूर कर भी रहे थे। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक गोली मेरे कंधे को बस छूकर निकल गई। हम जीप की तरफ भागते जा रहे थे। मैं बहादुर को कवर कर रहा था। बहादुर जीप की तरफ लपक रहा था कि बहादुर के सामने 3 गार्ड्स आ गए। बहादुर अब भागने की बजाय लेट गया। गोलियों की बौछार इसके ऊपर से गुजर गई। बहादुर ने तीनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और भागकर जीप में बैठ गया और जीप को स्टार्ट करके मेरी तरफ ले आया। अब
اب ہمارے پاس وافر مقدار میں اسلحہ بھی تھا۔ ہم نے مین گیٹ کی بجائے سیکنڈ گیٹ کو ترجیح دی۔ بہادر ڈرائیو کر رہا تھا اور میں فائرنگ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں کہاں دشمن ہے۔ خیر ہم آخر کار ایگزٹ گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ گیٹ بند تھا اور گارڈز فائرنگ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس اب بوم موجود تھا۔ میں نے ایک جھٹکے میں بوم دروازے کی طرف اچھال دیا۔ دروازہ ٹوٹ کر کھل چکا تھا۔ ہم گارڈز پر فائرنگ کرتے ہوئے ان کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اب ٹریننگ سینٹر سے باہر تھے۔ آگے کا علاقہ بالکل ویران اور سنسان تھا۔ جنگل کی طرح کے ٹیلے تھے۔ ہم آگے نکلتے جا رہے تھے۔ کافی دور آ کر ہمیں ایک آبادی نظر آئی۔ ہم نے آبادی کا رخ کیا۔ وہاں سب سے پہلے ثبوت چھپائے اور اپنی ایجنسی کو کال کر دی اور خود وہاں سے نکل پڑے۔ ہمارے پیچھے دہشت گردوں کی فوج تھی اور ہم صرف چلتے جا رہے تھے۔ افغانستان میں موجود ہمارے ISI ایجنٹ کو ہماری مدد کے لیے الرٹ کر دیا گیا، لیکن اس تک پہنچنا ایک اہم کام تھا کیونکہ ہم رک نہیں سکتے تھے۔ پھر ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم آگے آنے والی آبادی سے الگ ہو جائیں گے۔ آگے آبادی آتے ہی میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور بہادر کو آبادی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ کچھ دیر بعد کوئی سی بھی گاڑی چلا کر کسی سیف جگہ پہنچ سکے۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے ایک بیریئر نظر آیا۔ میں سمجھا کہ یہ پولیس ناکہ ہے، لیکن یہ ہمارے دشمن تھے جو جسم پر بوم باندھے کھڑے تھے۔ اب میرے دونوں طرف بس موت تھی۔ میں اس سے بے خبر گاڑی چلاتا جا رہا تھا کہ دشمن نے اعلان کر دیا اگر اس بیریئر کو کراس کرو گے تو ہم بوم سے اڑا دیں گے۔ میں نے قسمت کو آزمانے کے لیے خود کو سرنڈر کر دیا۔ میرے پاس واحد یہی راستہ تھا جس سے میں کچھ پل اور جی سکتا تھا۔ مجھے دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور ایک خفیہ جگہ لے گئے۔ وہاں مجھے ٹارچر کیا جانے لگا تاکہ میں اپنے ساتھی کو بھی گرفتار کرواؤں، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ ہم وطن کے لیے جان دینے نکلے تھے۔ ہماری مائیں ہم پر فخر کرتی ہیں، ہم مثال قائم کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دشمن نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کا کوئی وطن، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے پاس میرا ہر لمحہ اذیت میں گزر رہا تھا۔ وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ظلم کی انتہا کر دیتے۔ میرے جسم کے مختلف حصوں سے کٹ لگا کر گوشت اتارتے تاکہ میں تڑپوں اور اپنے ساتھی کو پکڑواؤں۔ مجھے ان کی قید میں کئی روز گزر چکے تھے۔ میں بھوکا پیاسا تھا۔ میں ہر پل مر رہا تھا۔ ہر روز وہ میرے جسم کے حصے کاٹتے۔ چھٹے روز انہوں نے میری ٹانگ کاٹ دی مگر میری چپ نہ توڑ سکے۔ میں بھوک کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی، طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ٹریننگ کا اہم حصہ یاد آ گیا جہاں ہمیں زندہ رہنے کے لیے مجبوری میں ہر حلال جانور کا کچا گوشت کھانے کی ترغیب دی جاتی تھی، مگر یہاں کوئی جانور نہیں، ایک انسان کا گوشت تھا، وہ بھی خود کا۔ زندہ رہنے کے لیے خود اپنی ہی ٹانگ کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر بہادر خان اور دوسرے ایجنٹ کی ملاقات ہو چکی تھی اور ڈیٹا ISI ایکسٹریکٹ کروا چکی تھی اور مجھے بازیاب کروانے کے لیے ہمارے تمام تر ایجنٹس کو الرٹ کر رکھا تھا۔ آخر 10ویں روز ISI کو میری لوکیشن کا پتہ چل چکا تھا۔ ISI نے خفیہ آپریشن کا پلان بنایا اور مجھے افغانستان سے بازیاب کروا لیا اور اس حاصل کردہ انفارمیشن سے پاکستان سے 232 ایسے لوگ پکڑے گئے جو سلیپر سیلز تیار کرتے اور ان کو کمانڈ کرتے، اور ڈارک ویب سے ان کا ڈاٹا اریز کر دیا گیا تاکہ مکمل نہیں تو کم از کم 50% سلیپر سیلز ہمیشہ کے لیے سو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جی سامن، یہ تھے ہمارے ایک بہادر ISI کے جوان جنہوں نے اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اپنی ایک ٹانگ ضائع کروا بیٹھے۔ یہ آج بھی وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آج بھی گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بہادر جوانوں کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا کریں اور ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائیں۔ جی سامعین، پچھلی ویڈیو میں آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا۔ پچھلی ویڈیو کے بعد ہمیں کچھ اور مارکر کی سٹوریز بھی موصول ہوئی ہیں جو ہم وقفے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جی سامعین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔